जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 25 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 25 के बारे में। और आपका जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था भी आपका आयताकार विभव रोधिका, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे भी पारगमन गुणांक के बारे में। परावर्तन गुणांक तो हमने क्या है भी फाइंड कर लिया था, वो आ चुका है ऊपर। अब पारगमन गुणांक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 24वें लेक्चर के अंदर अपने यहाँ तक क्या है भी पहुंच चुके थे, तो इससे आगे अपने क्या है भी डिस्कस करते हैं किस प्रकार से होगा। तो T = 4k² अल्फा स्क्वायर, यहां से इस टर्म को क्या लिख सकते हैं भी k² प्लस अल्फा स्क्वायर की स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा a प्लस 4 अल्फा स्क्वायर k²। ये चीज क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब उससे आगे देखते हैं भी अपने, ये तो होगी भी आपकी अल्फा और k की फॉर्म में प्राप्त। अब क्या है, जिस प्रकार से अपने एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी V0 के फॉर्म में प्राप्त की है, उसी प्रकार से क्या है भी इसको भी प्राप्त कर लेते हैं। तो वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, उसके बारे में अपने क्या है भी देखते हैं। अब देखिएगा आप k² की वैल्यू क्या होती है भी आपकी 2me/h² होती है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भी आपकी 2m⁴ होती है। ठीक है, k² प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपके इस दोनों का ऐड कर देंगे, तो 2me/h² से 2me/h² कैंसिल हो जाएगा, तो 2mV0/h² आ जाएगी। और आपका k² और अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा भी आपका 4m² V0 h² की स्क्वायर की स्क्वायर, यही चीज प्राप्त होगी। अब क्या है भी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी आपकी 4। एक बार आप थोड़ा सा और सोल्व कर लो भी, यहां से 4k² अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4k² अल्फा स्क्वायर है, कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने के बाद क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार से लिख दे रहा हूं मैं 4k² अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या प्राप्त होगा भी आपका k² प्लस अल्फा स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा a/4 अल्फा स्क्वायर k², यही टर्म प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिएगा अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी अपने T = T क्या है भी यहाँ पे पारगमन गुणांक है 1 प्लस k² प्लस अल्फा स्क्वायर की स्क्वायर क्या है भी आपकी ये है, तो 4m² V0² h² की स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा a। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा भी आपका ये टर्म है। ठीक है, हाँ जी है 1 प्लस k² अल्फा स्क्वायर की वैल्यू की स्क्वायर की पुट कर दी अपने 4m² V0² h² की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा है, नीचे 4 अल्फा स्क्वायर k² क्या हो जाएगा भी 4m² V0 -e/h² की स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 m² से m²। आपका क्या है भी जो बाकी बच गए वो लिख दो। तो T = क्या हो गया 1/1
प्लस v0 की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन 4e v0 माइनस e, और इस टर्म को क्या है भी आप किस प्रकार से लिखते हो 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन 4e v0 माइनस e। इस टर्म को ऊपर की तरफ लेके आओगे तो -1 कर दो। ये आ गई भी आपके कौन से फैक्टर की वैल्यू, t की वैल्यू, जो आपका क्या है भी पारगमन गुणांक है। t फैक्टर कौन सा है भी आपका पारगमन गुणांक है। ठीक है, तो भी इस कंडीशन के अंदर देखते हैं भी जब इस कंडीशन के अंदर e लेस देन v0 होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपका परावर्तन गुणांक भी फाइंड होता है और पारगमन गुणांक भी फाइंड होता है। क्या होता है भी आपका परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक, दोनों फैक्टर क्या होते हैं भी आपके फाइंड होते हैं। अब देखिएगा भी r प्लस टी और कर दो, बाद में क्या है भी हर कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं, क्या कंडीशन प्राप्त होते हैं, क्या रिजल्ट मिलेंगे अपने इस फैक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो r प्लस टी क्या हो जाएगा आपका, यही है ना 1 प्लस 4e v0 माइनस e v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए की पावर -1 प्लस 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए 4e v0 माइनस e की पावर -1। यही चीज प्राप्त होती है भी आपके। अब देखिएगा भी आप इसको किस प्रकार से कर सकते हो भी r प्लस टी, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4e v0 माइनस e v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन 4e v0 माइनस e। ये टर्म क्या है भी आपकी प्राप्त होगी। ठीक है, अब क्या है भी अपने उससे आगे डिस्कस करते हैं किस प्रकार से इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। अब देखिएगा भी r प्लस टी 1 प्लस, ये देखिएगा भी इसका कर लो आप v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, तो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4e v0 माइनस e, लघुत्तम लिया नीचे वाले टर्म का, तो ये इसका भी ले लो 4e v0 माइनस e, और यहाँ पे 4e v0 माइनस e प्लस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, ये टर्म क्या होगी भी आपकी प्राप्त होगी। नीचे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब क्या है भी उससे आगे अपने देखते हैं क्या प्राप्त होगा भी r प्लस टी। अब क्या है ये टर्म ऊपर चली जाएगी, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4e v0 माइनस e प्लस, यहां से क्या टर्म आ जाएगी आपकी 4e v0 माइनस e 4e v0 माइनस e प्लस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा e, ये टर्म क्या होगी भी आपकी प्राप्त होगी। ठीक है, अब क्या है इसका और सॉल्यूशन कर लो।
तो वो क्या हो जाएगा अभी आपका, देखिएगा अभी r प्लस टी क्या आ जाएगा आपका, इसका और ले लो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4e v0 माइनस e, इसका लघुत्तम आ जाएगा। ऊपर टर्म क्या रह जाएगी भी आपकी v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4e v0 माइनस e, और ये टर्म से ये कैंसिल आउट, r प्लस टी क्या आ गया अभी आपका 1 आ गया। भी जल्दी से कर दिया, अभी r प्लस टी की वैल्यू क्या आएगी भी आपकी 1 आएगी। तो देखिएगा अभी आपके पास 3 कंडीशन प्राप्त होती है, पहले 3 कंडीशनों को नोट कर लेते हैं, फिर क्या है भी अपने डिस्कस करते हैं। ये तो आपका था भी थ्योरेटिकल पार्ट। अब थोड़ा भी समझने वाली बात ये है भी टी फैक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी आपकी 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए 4e v0 माइनस e की पावर -1, और r प्लस टी की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी 1 प्राप्त होती है। ये आपका आ गया भी रिजल्ट, ठीक है। अब पहले तो बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, और फिर क्या बात करते हैं भी क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, तो आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है अभी, फिर क्वांटम मैकेनिक्स की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू भी प्राप्त हो चुकी है, t की वैल्यू भी प्राप्त हो चुकी है, और r प्लस टी की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, भी प्राप्त हो चुकी है। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स आयताकार विभवरोधिका ये थी भी आपकी, ये रीजन फर्स्ट था आपका, ये रीजन सेकंड था, ये रीजन क्या था भी आपका थर्ड था। यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी की मान 0 थी, यहाँ पे क्या भी v0 था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या था भी आपका 0 था। भी क्षेत्र फर्स्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 था, क्षेत्र सेकंड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या था भी वो आपका v0 था, क्षेत्र थर्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या था भी आपका 0 था। अब इस कंडीशन की बात करता है भी, क्या बताता है भी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है भी, यदि कोई यहां से कोई आपतित कंडीशन क्या बात करती है, जब एनर्जी भी कोई कणपुंज है जिसका मास m है, उसकी एनर्जी क्या है भी E है, भी कोई कणों का पुंज है, उसके अंदर जो आपके पार्टिकल दिए गए हैं उसकी एनर्जी तो क्या है भी पार्टिकलों की E है, मास क्या है भी उन पार्टिकलों का आपका m है। तब तो वो कण, और ये हो गया भी मास m है, और वो पार्टिकल की जो एनर्जी दी गई है वो लेस देन है v0 से, वो लेस देन है इस क्षेत्र सेकंड के अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। यदि ये कंडीशन होगी तो क्या कहती है भी क्लासिकल मैकेनिक्स, यहां से कोई आपतित किरण जाएगी वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये आपकी आपतित है और ये आपकी क्या है भी परावर्तित है।
ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। किस कंडीशन की बात करती है? जब जो पार्टिकल की जो एनर्जी दी गई है वो क्षेत्र सेकंड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे कम है, तब क्या बताती है भी वो जाएगी और इस क्षेत्र सेकंड की दीवार से टकरा के क्या हो जाएगी भी वापस लौट आएगी पूर्ण रूप से। तो यहां पे जो परावर्तन गुणांक होगा उसकी वैल्यू तो क्या होगी 1 होगी, और जो पारगमन गुणांक होगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 प्राप्त होगी। जो परावर्तन गुणांक होगा उसकी वैल्यू तो क्या होगी 1 प्राप्त होगी, और जो पारगमन गुणांक होगा उसकी वैल्यू क्या होगी भी आपकी 0 प्राप्त होगी। ठीक है, ये तो कहती है भी क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या बताता है, जब अपने एनर्जी E जब क्या भी कण पुंज है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है जो आपके सामने जो कणों का पुंज लिया गया है उस कण के अंदर यदि उनकी एनर्जी E पोटेंशियल एनर्जी से कम है तब उस कंडीशन के अंदर क्या भी R क्या है भी वो परावर्तित भी होगी, और वो क्या है भी उसका कुछ पार्ट पारगमित भी होगी। क्योंकि ये जो कंडीशन रिजल्ट प्राप्त हुए ये रिजल्ट क्या बताते हैं भी वहां पे परावर्तन भी होगा और पारगमन भी होगा। तो इसके अंदर क्या कह सकते हैं भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वो पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं हो सकती, उसके अंदर क्या है भी पारगमन भी क्या होगा प्राप्त होगा। कहने का मतलब अपने सिंपल बेस की बात करें तो इस प्रकार से ये बताता है भी ये आपका मान लो भी सिंपल बता रहे हैं भी क्षेत्र फर्स्ट, क्षेत्र सेकंड और आपका क्षेत्र थर्ड है। यदि ये जो क्या है भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर R और T दोनों की वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ पे जो परावर्तित है तो R गुणांक 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो T क्या है 0 है। बट यहाँ पे क्या बताता है वो क्या होगी भी आपकी जाएगी आपतित होगी, आपतित होने के पश्चात क्या भी वो परावर्तित भी होगी और वो क्या होगी भी आपकी पारगमित भी होगी। ये आपतित है और ये क्या है भी परावर्तित है और ये क्या है भी आपका पारगमित है, ये क्या है भी आपका पारगमित है। तो ये कंडीशन प्राप्त होती है। ये बात कहती है भी इस कंडीशन के अंदर आपका परावर्तित भी R कोफिशिएंट की वैल्यू भी प्राप्त होती है, पारगमित क्या है भी T कोफिशिएंट की वैल्यू भी प्राप्त होती है। ये रिजल्ट प्राप्त होगा क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। कंडीशन क्या है अपनी? कंडीशन ये है अपनी जब एनर्जी जो कण पुंज लिया गया उसके अंदर जो कण है उसकी एनर्जी E है और उसका मास m है, वो एनर्जी क्या है भी क्षेत्र सेकंड के अंदर या जो पोटेंशियल एनर्जी उस V0 से क्या है भी कम है, तो उस कंडीशन के अंदर इस कण के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा, कण परावर्तित होगा या पारगमित होगा, वो अपने क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी देखी ये कहती है और क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी ये कहती है भी वो पारगमित भी होगा। ये था आपका जब पार्टिकल की एनर्जी क्या है भी E लेस देन हो V0 से। अब क्या है भी इसका एक ग्राफ हो रहा है, उस ग्राफ के बारे में भी क्या कर लेते हैं भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है? क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फिर 2 कंडीशनें हैं, उन कंडीशनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। फिर क्या है भी ये आपका इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बारे में भी देखते हैं अपने। इसका जो ग्राफ प्लॉट होता है वो इस प्रकार से प्लॉट होगा। इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस प्रकार से होगा भी अपने थोड़ा सा देखते हैं भी इसका जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये आपका भी इस प्रकार से, वैसे तो वो ठीक था, वैसे थोड़ा सा आप और
ये आपका क्षेत्र फर्स्ट है, ये आपका क्षेत्र सेकंड है, ये आपका क्षेत्र थर्ड है। यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है भी शून्य है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो V0 है, यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी दी गई है वो क्या है भी आपकी शून्य दी गई है। यहाँ पे जो आपका वेव फंक्शन है वो sin1 है, यहाँ पे आपका जो वेव फंक्शन sin2 माना था शायद आपने, यहाँ पे क्या है भी आपका वेव फंक्शन sin3 माना था। तो इसके कंडीशन जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस प्रकार से ओके, और क्षेत्र सेकंड के अंदर एकदम चरघातांकीय रूप से कम होता है, फिर क्या है भी आपका इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, अब दो कंडीशन है, इसकी उन कंडीशनों के बारे में क्या करते हैं भी अपने चर्चाएं करते हैं। अब ये एक बात थोड़ी सी मैं और बता दूं, ये जो ग्राफ लिया गया है कौन सी कंडीशन के अंदर है, आपका E लेस देन V0 है। ठीक है, अब ये बताता है भी इस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी आपका परावर्तित भी होता है और पारगमित भी होता है। इस कारण इस प्रभाव को क्या बोलते हैं भी आप रोधिका वेदन, रोधिका वेदन या सुरंग प्रभाव भी कहते हैं, या क्या कहते हैं भी सुरंग प्रभाव भी कहते हैं। भी इस कंडीशन के अंदर आपका क्या होता है भी पारगमन होता है, ठीक है, और परावर्तन भी होता है, तो इसे रोधिका वेदन या सुरंग प्रभाव कहते हैं। या इसे बोल देते भी कभी आ जाए तो ट्यूनेल इफेक्ट, और आपका बैरियर पेंट्रेशन। ठीक है, रोधिका वेदन या सुरंग प्रभाव कहते हैं। अब जो इस प्रकार की जो कंडीशन देखी गई किसमें अंदर देखी गई भी अल्फा डीके प्रोसेस के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखी भी गई है, या और नाभिकीय परिघटनाओं के मध्य भी जहां पे क्या है भी कण पुंज की जो एनर्जी क्या है भी वो पोटेंशियल एनर्जी से कम हो, भी जो आपके विभव दीवार की पोटेंशियल एनर्जी है उस कंडीशन के अंदर क्या है भी पारगमित और परावर्तन दोनों कंसेप्ट क्या होते हैं भी अपने फॉलो होते हैं। और तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो अल्फा डीके प्रोसेस के मध्य या अनेक नाभिकीय घटनाएं हैं उनके मध्य क्या है भी देखी गई है। अब दो रिजल्ट और भी है अपने भी, दो कंडीशन यदि मान ले तो उस कंडीशन के अंदर आपके R की वैल्यू और T की वैल्यू क्या प्राप्त होगी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। R की वैल्यू और T की वैल्यू क्या है भी क्या प्राप्त होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है भी आपके, जब कण की ऊर्जा, जब कण की ऊर्जा E विभव दीवार या सेकंड रीजन के अंदर विभव दीवार की ऊर्जा या जो क्षेत्र सेकंड के अंदर जो ऊर्जा दी गई है V0 के बराबर हो, के बराबर हो, जब कण की ऊर्जा क्या है भी E जो क्षेत्र सेकंड के अंदर जो आपकी एनर्जी दी गई है उसके क्या हो भी बराबर हो, तब उस कंडीशन के अंदर क्या है भी क्या प्राप्त होगा आपका B इक्वल टू क्या है भी आपका V0 है। तब वहां पे क्या होगा, जब E इक्वल टू V0 होगा तो आपका अल्फा A क्या होगा आपका 0 होगा। इस कंडीशन के अंदर जब E इक्वल टू V0 है तो आपका अल्फा A क्या है भी 0 के नजदीक है, ठीक है, या लगभग 0 के बराबर है। तो इस कंडीशन के अंदर आपका साइन हाइपरबोलिक अल्फा A के बराबर होगा। ये बताता है जब एनर्जी की वैल्यू विभव दीवार की ऊर्जा या जो सेकंड क्षेत्र है उसकी पोटेंशियल एनर्जी V0 के बराबर हो, तब कंडीशन के अंदर आपकी जो अल्फा A होगा वो क्या है भी 0 के नजदीक हो गया, 0 के बराबर होगा। ये जब 0 होगा तो इस फैक्टर की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक अल्फा A क्या हो जाएगा भी अल्फा A के बराबर हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक अल्फा A के अकॉर्डिंग अपने फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, e की पावर अल्फा A माइनस e की पावर माइनस अल्फा बाई 2 से। यहाँ पे अल्फा A की वैल्यू क्या है भी 0 के नजदीक मानेंगे या 0 मानेंगे तो आपके सामने ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा भी आपका अलाउड हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। तो देखिएगा,
तो यहां से जो आपके पारगमन गुणांक की वैल्यू T क्या प्राप्त होगी जब E इक्वल टू V0 के बराबर हो, E इक्वल टू V0 के बराबर हो। ये ही आपका पारगमन गुणांक 1 प्लस V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन 4E V0 माइनस E की पावर -1 प्लस V0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए किसके बराबर होता है, अल्फा ए के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर 4E V0 माइनस E की पावर -1। ठीक है, ये आ गया अभी आपका। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं भी किस प्रकार से चेंज होगा। थोड़ा अपने और चेंज करें तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। T इक्वल टू क्या है अभी आपका E इक्वल टू V0 की कंडीशन के ऊपर अभी पारगमन गुणांक किस कंडीशन के अंदर ज्ञात कर रहे हैं, जब एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी V0 के बराबर हो, तब उस कंडीशन के अंदर 1 प्लस V0 स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अभी आपकी 2m V0 माइनस E अपॉन एच कट की स्क्वायर, यही होता है ना आपका, और 4E V0 माइनस E की पावर -1, यही प्राप्त होता है अभी आपका। कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो। V0 माइनस E से V0 माइनस E क्या है अभी कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2 दूनी 4, तो T इक्वल टू V0 1 प्लस m V0 स्क्वायर ए स्क्वायर और आपका 2E एच कट स्क्वायर पावर -1। और हो सकता है आपका सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग, वो क्या होगा भी आपका V0 और आपका E के बराबर है। V0 क्या है अभी आपका E के बराबर है, तो एक V0 कम हो जाएगा, तो 1 प्लस m V0 ए स्क्वायर 2h कट स्क्वायर की पावर -1, ये चीज आ गई भी आपकी। ठीक है, आपका दोबारा मैं बता दूं भी कण की ऊर्जा जब विभव दीवार की ऊर्जा V0 के बराबर हो, जब कण की ऊर्जा E विभव दीवार की ऊर्जा V0 के बराबर हो, तब उस कंडीशन के अंदर आपका ये होगा, तब इस कंडीशन के अंदर अल्फा ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 के नजदीक होगी या लगभग 0 के बराबर होगी। तो इस कंडीशन के अंदर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए क्या होगा भी आपका अल्फा ए के बराबर होगा। यदि अल्फा ए 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या अल्फा की वैल्यू बहुत 0 के बराबर है तो वो ही वैल्यू क्या है भी इसकी आ जाएगी। जो वैल्यू अल्फा ए की होगी वो क्या आ जाएगी भी ये हो जाएगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये क्या है भी आपका फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पे क्या है भी आपने साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए की वैल्यू इस कंडीशन के अंदर क्या होती है भी आपकी, ये रिजल्ट होते हैं इस कंडीशन के अंदर आपके, तो वो लगा दिया। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भी आपने पुट कर दी, कैंसिल आउट करके क्या आ गया अभी ये आ गया, या आपको ये कंडीशन आपने ये पढ़ी है तो आपकी वैल्यू क्या आ गई भी ये आ गई 1 प्लस m V0 ए स्क्वायर अपॉन 2h कट स्क्वायर की पावर क्या है भी -1। अब क्या है भी जो आपकी E इक्वल टू V0 की कंडीशन के ऊपर, E इक्वल टू V0 की कंडीशन के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है भी इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, इस फैक्टर के ऊपर क्या है भी डिपेंड करती है। अब क्या बताता है भी यहां पे विपारगमन गुणांक की वैल्यू E इक्वल टू V0 की कंडीशन के ऊपर, पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या है भी आपकी E इक्वल टू V0 की कंडीशन के ऊपर आपके इस फैक्टर के ऊपर क्या करती है भी आपकी डिपेंड करती है। अब जो यहाँ पे जो ये फैक्टर है मास क्या है भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कट स्क्वायर क्या है भी आपका कांस्टेंट है। एक तो क्या है भी विभव दीवार की ऊर्जा और एक क्या है भी ये विभव रोधिका की चौड़ाई।
एक तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक तो क्या है भी आपका V0 क्या है, V0 तो क्या है भी आपका विभव दीवार की ऊर्जा, और A क्या है भी आपकी विभव रोधिका की चौड़ाई। यदि अपने इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज करें, यदि इन दोनों की वैल्यू क्या कर दें भी अपने इंक्रीज कर दें, तब उस कंडीशन के अंदर V0 और A को यही दो कांस्टेंट m2h का स्क्वायर तो आपके क्या है भी फिक्स है। यदि इन दोनों वैल्यू को अपने इंक्रीज कर दें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होने के कारण भी ऊपर पावर क्या है -1 होने के कारण पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या होती है भी कम होती है। यदि अपने क्या है भी V0 और A की वैल्यू को इंक्रीज करें तो पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या होती है भी आपकी कम होती है। एक तो ये होगी भी आपकी फर्स्ट कंडीशन, जब E V0 हो तो आपकी वैल्यू पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या होगी भी इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब आगे देखिएगा भी एक सेकंड केस और डिस्कस कर लेते हैं भी अपने, एक केस और है फिर डिस्कस और कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ये जो आपका इस आयताकार विभव रोधिका का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। भी इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अपने क्या है भी सेकंड पार्ट के ऊपर क्या करेंगे भी डिस्कस करेंगे। वो देखिएगा भी क्या होगा। सेकंड पार्ट के बाद में क्या बराबर करता है, जब कण की ऊर्जा E विभव दीवार या सेकंड रीजन के अंदर ऊर्जा है, विभव दीवार की ऊर्जा V0 से बहुत कम हो, से बहुत कम हो, विकर्ण की ऊर्जा E विभव दीवार की ऊर्जा V0 से क्या है भी बहुत ही ज्यादा कम हो, बहुत ही ज्यादा कम हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। उस कंडीशन के अंदर जो अल्फा ए की वैल्यू होगी, इस कंडीशन के अंदर बताता है ये कंडीशन होगी जब हमारी अल्फा ए की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन होगी, ठीक है, ग्रेटर देन होगी 1 से। कहने का मतलब जब एनर्जी की वैल्यू V0 से काफी ज्यादा कम हो, जब एनर्जी फैक्टर की वैल्यू V0 से काफी ज्यादा कम हो तो अल्फा ए क्या होगा भी आपका ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। तो इसके कारण आपने जो साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए की वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी e की पावर α/2। वही फॉर्मूला होगा साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए इक्वल टू e की पावर α/2 माइनस e की पावर -α/2। e की पावर अल्फा ए की वैल्यू बहुत बड़ी है तो e की इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव ही होता है ना। तो इधर वाले पार्ट के अंदर जाएंगे सेकंड पार्ट के अंदर, तो e की पावर -α है वो नीचे आएगा, e की पावर इन्फिनिटिव हो जाएगा, 1 में से e की पावर इन्फिनिटिव का बहुत बड़ा भाग जाएगा, तो जो सेकंड पार्ट की वैल्यू होगी वो नेग्लिजिबल के प्राप्त होगी, तो जिसके कारण ये फैक्टर की वैल्यू क्या है लगभग इसके बराबर। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा भी नेग्लिजिबल हो जाएगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेना, काफी ज्यादा इजी है, ज्यादा क्या है भी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा अभी टी फैक्टर की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे। टी क्या है भी आपका 1 प्लस V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक
अल्फा ए 4e v0 माइनस e की पावर -1। तो t क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए की वैल्यू ये है, तो इसकी क्या आ जाएगी आपकी v0 स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा ए बाई 4 और नीचे आपका 4e v0 माइनस e की पावर -1। ये चीज क्या है भी आपके सामने प्राप्त होती है। अब देखिएगा आगे क्या हो जाएगा भाई, t इक्वल टू 1 प्लस v0 स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा ए 4 चौक 16 e v0 माइनस e की पावर -1। यही चीज क्या है भी आपके सामने प्राप्त हो गई। अब देखिएगा आप इस कंडीशन के अंदर अल्फा ए क्या है भी आपका बहुत ज्यादा बड़ा है ए से, तो ये वैल्यू क्या होगी भी बहुत ही बड़ी होगी, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपकी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अल्फा ए की वैल्यू क्या है भी ए की से क्या है भी काफी ज्यादा बड़ी है, जिसके कारण ये फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी, फिर इस फैक्टर की वैल्यू भी क्या है भी बहुत ज्यादा बड़ी। तो इस फैक्टर की अपेक्षा इस फैक्टर को क्या है भी एक को क्या है भी इसकी अपेक्षा क्या है भी नेग्लिजिबल मानते हैं भी। एक को इस फैक्टर के अंदर ऐड करने या न करने से कोई भी प्रकार का क्या है भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा ए की वैल्यू क्या है भी ग्रेटर देन क्या है भी 1 है। तो t की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हो जाएगी आपकी v0 स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा ए 16 e v0 माइनस e की पावर -1। और ये जो इसको आप क्या है इस प्रकार से भी लिख सकते हो 1 अपॉन v0 स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा ए 16 e v0 माइनस e, और जो आपका t प्राप्त होगा वो 16 e v0 माइनस e और v0 स्क्वायर e की पावर -2 अल्फा ए। ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, जब अल्फा ए की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है तब उस कंडीशन के अंदर t की वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपकी नगण्य प्राप्त होगी, क्योंकि ये e की पावर 2 अल्फा ए नीचे ले आओ काफी ज्यादा बड़ा है, तो इस t की वैल्यू क्या होगी भी नगण्य प्राप्त होगी। ये था आपका आयताकार विभव रोधिका की जो कंडीशन क्या थी, जब आपकी एनर्जी कण की ऊर्जा, दोबारा मैं बता दूं, जब कण की ऊर्जा या जो कण पुंज आपका इस विभव क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, उस कण पुंज के अंदर सभी कणों की ऊर्जा या सिंगल कण की ऊर्जा क्या है भी कण है उनकी ऊर्जा क्या है भी ई, वो जो क्षेत्र सेकंड लिया गया था उसकी जो विभव दीवार की ऊर्जा थी उससे क्या हो भी कम हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपने क्या है भी पारगमन और परावर्तन गुणांक की वैल्यू फाइंड की भी। इस कंडीशन के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है भी ओनली परावर्तित होती है, बट क्या है भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर परावर्तित भी होती है और पारगमित भी होती है। अब सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, जब एनर्जी ई या भी कोई कण पुंज जिसमें कण की एनर्जी क्या है भी ई है, और वो क्या है भी क्षेत्र सेकंड के अंदर जो विभव ऊर्जा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उससे क्या हो भी ज्यादा हो, उससे क्या हो भी वो ज्यादा हो, तब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे इसके वो डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर। शायद इसी के भी आपके सामने 3 या 4 लेक्चर होंगे, उन लेक्चरों के बारे में डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए आपका इतना ही, आगे डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में।